हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं देशभक्ति भाषण। इस देशभक्ति भाषण को आप 15 अगस्त के लिए आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले यानी कि क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपके एक शायरी से आपकी भाषण को आपको शुरुआत कर लेना है। ठीक है, शायरी यहाँ पे लिखा हुआ है। बुझा है जिस आंगन का चिराग, बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माओ ने लाल अपना, खोया है जिन माओ ने लाल अपना, न जाने ओ माएँ कैसी सोई होंगी। ठीक है, इस शायरी को आप यहाँ पे अच्छे से कह सकते हैं। ये शायरी आपको यानी कि अच्छा नहीं लगा है ना, आप कोई दूसरा शायरी भी इसकी जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने से भी लगा सकते हैं। एक शायरी मुझे और याद आ रहा है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। गदगद कांड से वंदन करता हूँ, गदगद कांड से वंदन करता हूँ, चरणों की धूली को चंदन करता हूँ। परमपिता परमात्मा की करके स्तुति, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यानी कि आपको यहाँ पे बता देना है, उसके आगे यानी कि आपको कहना है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय प्रिंसिपल सर मैडम, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूँगा। ठीक है, आप इतना कहकर आप अपनी भाषण की शुरुआत को अच्छे से यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहना है, 15 अगस्त हमेशा हमारे लिए बहुत खास दिन है। प्यारे मित्रों, कई वर्षों तक हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा और अंग्रेजों के अत्याचार सहे, और बाद में कितनों ही ने क्रांतिकारियों और सेनानियों ने बलिदान दिया। तब जाकर हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको कह देना है, आज हम उस दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं जब हमारे देश को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली थी। किससे हमें आज़ादी मिली है? ब्रिटिश राज्य से हमें आज़ादी मिली है। ठीक है ना, यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपने पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के जो काले बादल भारत पर छाए हुए थे, उसे 15 अगस्त 1947 को वीर जवानों ने साफ कर दिया, यानी कि उनसे हमें आज़ादी मिल गया। ठीक है, उसके बाद यानी कि आपको यहाँ पे कहना है, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से ही इस दिन का नाम स्वतंत्रता दिवस रख दिया गया। आज भी प्रत्येक वर्ष इस दिन उन महान वीर जवानों को, महान आत्माओं को पूरे देशवासियों की तरफ से नमन किया जाता है। क्या किया जाता है? नमन किया जाता है। ठीक है, और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाती है। भारत देश जिन वीर सेनानियों के नेतृत्व में आज़ाद हुआ, आज भी उन्हें प्रत्येक भारतवासी सम्मान के दृष्टि से देखते हैं और अपने अंदाज में उनको नमन करते हुए 15 अगस्त के दिन को मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी कि आपके एक छोटा सा और शायरी बोल देना है। शायरी यहाँ पे आपके लिए बना दिया हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, कतरा कतरा बहे खून का, कतरा कतरा बहे खून का, अब आखिर हिसाब देगा कौन? क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, क्यों ना भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। ठीक है, आप इस शायरी को जैसे ही बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पब्लिक में यानी कि मंच पे सब लोग ताली बजाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो ताली कोई बजाएगा नहीं, तो आप क्या करना, आप अपने ही दोस्तों को लेके 5-6 दोस्तों को आपको इकट्ठा करना है और उनसे कहना है, जब मैं ये वाला शायरी बोलूं तो आप 5-6 लोग ताली बजाना चालू कर देना। ठीक है, तो आप जैसे कि आपके 5-6 दोस्त ताली बजाएंगे, वैसे उनके आपके बाकी के दोस्त भी, जो लोग बीच में बैठे हुए हैं ना, जो लोग देखने आए हैं, वो सब लोग भी ताली बजाना चालू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि आपको यहाँ पे कह देना है, भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन 15 अगस्त 1947 है।
इतिहास के पन्ने पर सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। एक ऐसा दिन जिस दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद स्वतंत्रता का स्वाद चखा था। ठीक है, भारत का इतिहास का एक ऐसा दिन जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का प्रधानमंत्री घोषित कर सम्मानित किया गया था। भारत देश और देश की राजधानी के लिए ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा लहराया गया था। भारतीय लोग आज भी प्रत्येक वर्ष इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और कौन मनाता है? भारतीय लोग मनाते हैं। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे आपको कह देना है, स्वतंत्रता दिवस का हर भारतीयों के लिए विशेष महत्व सिर्फ इसलिए ही नहीं है क्योंकि इस तारीख को उनका देश आज़ाद हुआ था, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के बाद ही पहली बार उन्हें अनेक मौलिक अधिकार मिले, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार। यह दिन देश भर के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता है। ठीक है, तथा भारत जैसे विविधता भरे देश में उनके अंदर एक राष्ट्र की अवधारणा के साथ एकजुट रहने को प्रेरित करता है। यह महज एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि हमारी तरफ से उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने में अपना तन मन और धन सब कुछ त्याग दिया, फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, शहीद भगत सिंह हो या फिर राष्ट्रपति महात्मा गांधी हो। इन सभी का सपना एक आज़ाद भारत था और आज हम उनके सपनों की दुनिया में हकीकत की आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो हम उनके सपनों की ही दुनिया में जी रहे हैं। यह दिन इस बात की भी मिसाल है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी लक्ष्य को अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए आज़ादी के संघर्ष से परिचित होती है और इस बात से का एहसास होता है आज़ादी जाने अनजाने में यह राह पर पड़ा हुआ कोई किसी से किस्मत से मिलती है, बल्कि यह वो हक है जिसे पाने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी दांव पर लगाना पड़े तो भी इससे गुरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस केवल एक औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का उत्सव नहीं है बल्कि यह एक नए राष्ट्र के जन्म का भी प्रतीक है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और हमारे स्वशासन के अधिकार के लिए लड़ने वाले हमारे पूर्वजों के संघर्ष को याद करने का भी दिन है। ठीक है, यह हमारे देश की विविधता और एकता का जश्न मनाने और सभी के लिए एक बेहतर भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता हेतु एक संकल्प का दिन है। ठीक है, एक संकल्प लेने का दिन है। इसके आगे यहाँ पे आपको कह देना है, इस दिन लहराते तिरंगे को देखते हुए और राष्ट्रगान गाते हुए जब हमारे सैनिक, हमारे शहीद हमें याद आते हैं तो हमारे अंदर अद्वितीय रूप से देशभक्ति व राष्ट्र भावना का संचार होता है। ऐसे में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसके महत्व को चंद शब्दों में बयान किया जाना नामुमकिन है। ठीक है, नहीं तो इसके साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। लास्ट में नहीं कि आपको यहाँ पे एक शायरी बोल देना है। अब शायरी में कह दीजिएगा, जिस देश में पावन गंगा है, जिस देश में हर दिल चंगा है, उस देश से आंख लड़ाएगा कौन? जिस देश का झंडा तिरंगा है, जिस देश का झंडा तिरंगा है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपको कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।